तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर जगह पर अभी के समय ट्रेंड कर रहा है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच चल रही लेटेस्ट में कंट्रोवर्सी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या है सच और क्या है हाइप। तो मैं आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में आपको मिलेगा राहुल गांधी का रिटन स्टेटमेंट एंड उसका ब्रेकडाउन तथा पीएम मोदी का और बीजेपी का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये कंट्रोवर्सी केवल एक हेडलाइन नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल बैटल है जो पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच चल रही है राइवलरी अभी की नहीं है बल्कि यह बहुत पुरानी वाली है। जैसे कि हमें बात कर लूं तो ये राइवलरी शुरुआत हुई थी 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय जब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को हिस्टोरिक मेजोरिटी दिलाई। राहुल गांधी और कांग्रेस का कार्य था कि वो उन्हें केवल चैलेंज करे, लेकिन उनके जो स्ट्रेटजी थी और उनके जो मैसेज थे वो काफी डिबेट्स थे। 2014 से लेकर 2019 तक हमने देखा कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में सीधे के सीधे मोदी को टारगेट किया गया है। पीएम मोदी के स्ट्रॉन्ग पब्लिक रैलीज और डेवलपमेंट फोकस कैंपेन्स यह भी हमने 2014 और 2019 के बीच में ही देखे थे। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया डिबेट्स एंड वॉर्स हो रही थी क्योंकि यह एक राजनीतिक मामला था जो कि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को कोस रहे थे। 2019 के इलेक्शन में भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को अपने फेस ऑफ द पार्टी बनाया था, परंतु मोदी की ओर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। फास्ट फॉरवर्ड होकर देखें तो 2024 में 2025 की इलेक्शन की तैयारियां अभी चल रही है। तो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि अभी हेडलाइंस में सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। ये स्टेटमेंट केवल पॉलिटिकल रिमार्क नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भारत में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब हम इस स्टेटमेंट को डिटेल में देखते हैं ताकि आपको इसके कॉन्टेक्स्ट और सोशल मीडिया में चल रहे लोगों के रिएक्शन के बारे में भी आज हम जिसमें वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट में क्या दिया, उसे हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। उन्होंने कहा देश के इकोनॉमी और जॉब्स का फ्यूचर बीजेपी के डिसीजन पर निर्भर करता है। देखिए आसान भाषा में समझे तो राहुल गांधी इस स्टेटमेंट के द्वारा बीजेपी के और पीएम मोदी के डिसीजंस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो स्टेटमेंट है वो कोई पॉलिटिकल रिमार्क नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगाया गया। नेक्स्ट वो सिटीजन और मीडिया को अलर्ट करते हुए कहते हैं यदि गवर्नमेंट में गलती हुई तो सिटीजन कैसे अफेक्ट होगा। यह एक क्लासिक एग्जांपल है अपोजिशन लीडर के पोजीशन स्ट्रेटजी को दिखाने का। और अगर हम बीजेपी के रिस्पांस की बात कर ले तो बीजेपी के स्पोक पर्सन ने कहा कि यह केवल एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है जो कि फैक्ट्स को दबाने के लिए है। दोस्तों इससे हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स स्टेटमेंट का इम्पैक्ट मीडिया और लोगों के रिएक्शन पर कैसे पड़ता है। हर एक लाइन क्राफ्ट होती है ताकि लोगों का इंटरेक्शन मैक्सिमाइज हो सके। और अगर हम पब्लिक रिएक्शन की बात करें तो जब राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया तो ये पूरे सोशल मीडिया में फैल गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर। और हैशटैग चल गए, हैशटैग पीएम मोदी राहुल गांधी, हैशटैग पॉलिटिकल बैटल, हैशटैग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी को देखें तो लोग सच में बोल रहे थे कि बीजेपी के डिसीजन और पॉलिटिक्स को डिबेट करना चाहिए। सिटीजन ने अपने स्टेटमेंट शेयर किए और फाइनली लोग बोलने लगे। और ये सब स्टेटमेंट्स रियलिटी को हाईलाइट करते हैं। और उसी के साथ साथ लोगों के रिएक्शन नेगेटिविटी में भी आए कि लोगों ने बोला कि दोस्तों केवल ये सिर्फ एक फैक्ट की ओर, दोस्तों सिर्फ ये है केवल एक फैक्ट की ओर डिबेट्स। के साथ साथ मीडिया हाउस ने भी इस पर एनालिसिस शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट्स चलाए और अपनी न्यूज़ पे हेडलाइंस डाली कि बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी एटीसी। के साथ साथ अगर हमें इसे परसेंटेज बेस पर देखें तो 60% लोगों ने इस बात पर एग्री किया तथा 25% लोगों ने इस बात पर डिसएग्री किया तथा उसी के साथ साथ 15% नेचुरल रिएक्शंस आए। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स स्टेटमेंट का पब्लिक रिएक्शन और सोशल मीडिया पर डायरेक्ट यानी कि इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ता है। और यही इम्पैक्ट इलेक्शन के समय पार्टी के इमेज को इन्फ्लुएंस करता है। हम बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इस कंट्रोवर्सी के पॉलिटिकल
इम्प्लीकेशन के ऊपर। ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेट मूव था जो कि यह समझना हर एक वोटर के लिए जरूरी है। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड जो बीजेपी के डेवलपमेंट मॉडल के अगेंस्ट एक अकाउंटेबिलिटी मॉडल क्रिएट करता है। मतलब वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल है जब वह जो डेवलपमेंट द्वारा बीजेपी द्वारा करी जा रही है वो जमीन में दिखे, यानी कि होती हुई दिखे। ये लाइन आपको बहुत ज्यादा सिंपल दिख रही होगी, परंतु पॉलिटिक्स में इसका बहुत ज्यादा गहरा महत्व है। ये लाइन सीधे के सीधे पीएम मोदी की इमेज पर बात उठाती है। अब सीधा सवाल ये है कि क्या इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट 2025 में हो रहे इलेक्शन पर पड़ेगा। देखिए, अगर हम ग्राउंड्स रिपोर्ट और पब्लिक रिएक्शन देखें तो क्या होता है। रूरल एरिया में लोग अभी भी पीएम मोदी के सपोर्ट में खड़े हैं, उनका मोमेंटम अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एजुकेटेड लोग और युवाओं का अट्रैक्शन राहुल गांधी का नैरेटिव ले रहा है। मीडिया हाउसेस में भी ये चीज को एनालाइज किया गया है तथा इससे राहुल गांधी का टोन और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि यह कंट्रोवर्सी राहुल गांधी के लिए डबल तलवार की तरह हो सकती है। एक साइड से यह स्टेटमेंट राहुल गांधी के सपोर्टर को एंगेज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यह बीजेपी के नैरेटिव्स को एंटी डेवलपमेंट स्टेक्स देकर अपनी तरफ काउंटर कर रही है। प्री रिकेप्शन वर्सेस परफॉर्मेंस। और अगर हम इसे इलेक्शन टाइमलाइन की तरफ देखें तो 2025 में स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं। इन स्टेट्स में राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट्स के द्वारा बीजेपी की स्ट्रेटजी को सीधे के सीधे इंफ्लुएंस कर रही है। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करना है और उसी तरफ बीजेपी उसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, यह कंट्रोवर्सी केवल डिबेट्स नहीं है, बल्कि 2025 के इलेक्शन होने वाले हैं उसका एक वार्म अप ही आप इसको कह सकते हैं। राहुल गांधी का सीधा गोल है, मैं आपको समझा दूं कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में एक डाउट क्रिएट हो, जिससे कि उन्हें लगे कि क्या बीजेपी अभी भी डेवलपमेंट के लिए रिलेवेंट है। और मोदी का फोकस सिंपल है कि डिलीवर परफॉर्मेंस नॉट प्रोपोगेंडा। और दोनों तरफ से नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है और एम्पायर अपनी पब्लिक ही है। तो दोस्तों, अब हमने ये कंट्रोवर्सी समझ ली है, जैसे कि राहुल गांधी और बीजेपी के द्वारा चल रही कंट्रोवर्सी, पब्लिक एंड रिएक्शन, सोशल मीडिया वॉर, मीडिया के एनालिसिस। तो इस पर एक सवाल तो बनता है, आखिर इस कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? क्या ये देश को बदल देगी या फिर ये भी एक पॉलिटिकल मामला बनकर खत्म हो जाएगी? पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी होती रहती है, जैसे कि हर कोई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी आदि सब अपनी विजन को जस्टिफाई करने के लिए ये स्टेटमेंट्स देते हैं तथा कभी कभी साइलेंट भी रहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि पब्लिक किस पर ट्रस्ट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होती है, पावर होती है आपके वोट पर। तो वोट सोच समझ कर दिया करें। राहुल गांधी का यह स्टेटमेंट चाहे एक पॉलिटिकल मूव हो या फिर कोई सच्ची कंसर्न्स हो, परंतु इसने एक डिबेट तो शुरू की है। एक डिबेट जहां पर लोग गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी पर बात कर रहे हैं और यह डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। मोदी सरकार और राहुल गांधी सरकार अपनी ओर से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास यह एक अपॉर्चुनिटी है अपने इमेज को रिबिल्ड करने का, तथा उसी के साथ साथ पीएम मोदी के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का। और सच्ची बात कहूं तो देश के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वहां के सिटीजन अवेयर रहे। हमें अपने क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हमें अपने फैक्ट्स को जानना चाहिए तथा हमें अपने वोट का एक सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी अवेयरनेस लॉस कर दी तो डेमोक्रेसी एक सिस्टम बन के रह जाएगी। और अगर हम अवेयर रहे तो डेमोक्रेसी एक मूवमेंट बन जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट भी एक पॉलिटिक गेम है या ये एक होनेस्ट अटेम्प्ट है गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाने का? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना। मैं था परवीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।